नाम का इतना फल है, जरा विचार करो, पहचान का इतना फल है, तो तुम्हारी पहचान उस ऑफिसर से थी, उसका नाम लेते से ही तुम अंदर आ गए, तो जरा विचार करिए, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे वैसे ही तुमको भी प्रवेश वैकुंठ में मिल जाएगा। वैकुंठ में डरना वरना नहीं है किसी से। तुम बिल्कुल कोई कह दे कि कोई इतना बड़ा दुख आ गया, क्या डरना, अभी अभी लगाती हूँ नंबर, रुक जा तू, मेरे को जानता नहीं है, दुख आया है अभी नंबर लगाती हूँ। और बैठ गई 2 क्षण के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में, एक बेलपत्री ली हाथ में, रखी हाथ में और बैठ गई बेलपत्र की छांव में। यमराज भी टेंशन में आ गया, कर क्या रही है, उसको क्या मालूम सीओर वाले महाराज का उपाय कर रही है। अच्छा, आधे से ज्यादा गांव के लोग तो इसी टेंशन में रहते हैं कि मंदिर लोटा भर के जल चढ़ाने जा रही है, कर क्या रही है। कभी एक चावल का दाना लेकर चली जाती है, कभी मूंग लेकर चली जाती है, कभी एक दुर्बा लेकर चली जाती है, कभी कनेर का फूल लेकर चली जाती है। आधे टेंशन में, ये कर क्या रही है, अब इनको कौन बताए। अभी बैठती हूँ, अभी दुख आया है ना बेटा, तू चिंता मत कर, ले ये बेलपत्री पे लगाया सेहत, ले मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ाई करना, और लगा शंकर जी पर जब एग्जाम देने, और मालूम पड़े बेटे की 5-5 नौकरी एक साथ लग गई सरकारी नौकरी। अभी आते हैं तिवारी जी, एक बच्ची का वीडियो है तिवारी जी, वो हमारे पास में है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। है अमित तेरे पास होगा ना वो बच्ची का वीडियो। वो बच्ची का वीडियो एक जनी से किसी से की लड़ाई हो गई लड़की की, और उसको किसी ने कुछ कह दिया। वो लड़की छोटी सी और झगड़ा करती करती और गई, और जाती जाती बोल रही है, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं, तो सोचना मत कि मैं तुझसे डर जाऊंगी, अब भी आती हूं। और अंदर गई, 1 लोटा पानी बन। अब उसको सामने वाले से जिससे झगड़ा करके गई, तो उसको लगा ये मुझे फेंक के जाएगा। वो फेंकने के नहीं गई, वो लोटा लेके गई, सामने शंकर जी का ओटला था, वहां जाके उसने पानी चढ़ा दिया, और बुड़बुड़ाने लगी ऐसे मन में कुछ ना कुछ। इतने में वो जो व्यक्ति था उसको लगा कि इसने कुछ मेरे ऊपर कर दिया। आधे दिन वो डॉक्टरों को ही दिखाता रहा, 14-15 दिन, मुझे हो क्या गया। इतनी सी बच्ची, डरते मरते नहीं है, सारी समस्या का हल एक लोटा। वो 1 लोटा जल इतना भारी पड़ जाता है कि आधे से ज्यादा लोगों को नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हैं, ये 1 लोटा जल है क्या, आखिर इस 1 लोटे जल में क्या भरा पड़ा। अब उनको कौन समझाए, जन्म से लेकर मरण तक लोटा ही काम आता है। जिंदा हो तब भी लोटा काम आता, और मर गए तो गए लोटे में भरकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो 1 लोटा जल हर जगह, हर जगह। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। बाबा की पवित्र कथा कर रही है। भगवान शिव जी ने माता सती को समझाया। सती तुम्हारे पिता के घर में मत जाओ। सती तुम अपने पिता के घर में मत जाओ। माँ सती कहती हैं कि वहाँ मुझे सब जानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। शिवजी कहते हैं जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं कि जान लेना या पहचान लेना, प्रेशर बढ़ाइए प्रेशर। जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंभु शंभु शंभु। जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। सती कौन तुम्हें जानता है कौन पहचानता है उससे मूल नहीं है। समझने वाला मूल हो जो तुम्हें समझे, जो तुमको समझ सके, तुम्हें जान सके। और ये दुनिया की रीति है, बड़ी विचित्र। शंभु 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 शंभु। ये दुनिया की रीति है कि जानने वाले और पहचानने वाले तो ढेर मिलते हैं, पर समझने वाला मिल नहीं पाता। आज के समय में यदि कोई समझ ले आपको, आज के समय में यदि आपको कोई समझ ले तो समझो कि ये ठीक है।
जान पहचान होना मूल नहीं है, समझना मूल है। समझाया पर माता सती नहीं मानी, चली गई अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ। और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जब पहुंची तो देखा उन्होंने कि वहां सबका आदर हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है, सबका सत्कार हो रहा है। पर आदर सम्मान सत्कार अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो देवाधिदेव महादेव का नहीं। सबके घर पत्र गया यज्ञ का, अनुष्ठान का, पर शिव के घर कोई पत्र नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शिव नहीं वो पूरी भूमि शंकर के बिना सब सुन, सब सुन। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है जिस गांव में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में शंकर जी का यदि कोई शिवलिंग नहीं होता है या शंकर का कोई मंदिर नहीं होता है, उस गांव का, उस शहर का, उस नगर का, उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का कभी विकास नहीं होता है। वहां शिव का होना चाहिए। शंकर जी का होना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक शहरवासियों से भी कहूंगा, नगरवासियों से भी कहूंगा, मोहल्ले, गांव, शहर, क्षेत्र आदि आदि, खेड़ा, नगर, सबसे कहेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खेड़े में एक शंकर भगवान का शिवलिंग होना जरूरी है। गांव में शंकर भगवान का मंदिर होना जरूरी है। इसलिए हमने नियम लिया है, आप लोगों को सूचना पहले भी दी है भिलाई से, कि जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में अगर कोई मंदिर की स्थापना कर रहा है या शंकर भगवान को स्थापित कर रहा है और उसके पास में यदि शिवलिंग और नंदी नहीं है तो उसको हमारी समिति, विठले सेवा समिति सीहोर द्वारा शंकर का शिवलिंग और नंदी निःशुल्क दिया जाए, जिससे गांव गांव में, शहरों में, नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित। घर में भी एक शिवलिंग का होना जरूरी है। परिवार में, घर के अंदर भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग हो, भले वो कंकर शंकर हो, चाहे नर्मदा जी का कंकर हो, चाहे किसी भी रूप में बाबा देवाधिदेव महादेव का एक शिवलिंग घर के अंदर होना चाहिए। वो हमारे घर के जितने दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको धीरे 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 कम पर लाकर छोड़ दो। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, कष्ट नहीं आता, परेशानी नहीं आती है, या तकलीफ नहीं आती है, या दुख नहीं आता। जीवन में माता के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ तो माँ के गर्भ से जो भी जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है, रोता हुआ ही जन्म लेता है। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती तो परमात्मा जिसको भी पैदा करता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए क्यों पैदा करा? क्योंकि भगवान को मालूम है ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ अगर जन्म लिया है तो जिंदगी में रोना तो पड़ेगा, पर उस रोने में भी मुस्कुराने का सिरा जोड़ लेना तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक हो जाए।
यहाँ तो परमात्मा को भी रोना पड़ता है। आई रामचरितमानस में वर्णन आया है, रामचरितमानस में राम जी का जन्म हुआ, राम जी रोए नहीं। राम जी तो बड़े और रोते भी नहीं है और बिल्कुल खड़े खड़े देख रहे थे। इतने में माता कौशल्या जी ने कह दिया, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। इस रूप को त्याग है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। मां कह रही है इस रूप को त्यागो। और तब मेरे भगवान राम जी ने रोना चालू करा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई। मां उस समय पर कहती हैं और राम जी रोना प्रारंभ करते हैं। अगर संसार इतना अच्छा होता, दुनिया इतनी अच्छी होती, तो परमात्मा जन्म देता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए नहीं। पर परमात्मा ने तुमको हमको जन्म दिया तो रुलाते हुए भेजा, रोते हुए संसार में भेजा, क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि यहाँ आए हो तो थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। संसार सागर में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के हमने देख लिया। माँ सती को भगवान शिव जी समझा रहे हैं, सती मत जाओ, सती मत जाओ, सती में तुम्हें समझा रहा हूँ, मान जाओ, अपने पिता के घर मत जाओ। पर सती मैया नहीं मानी। वहां जाकर जो देखा उन्होंने नजारा, सबका सम्मान था, सबका आदर था, सबका सत्कार था, पर आदर नहीं था तो देव अधिदेव महादेव का नहीं था। कोई सिंहासन नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं, कोई जय घोष नहीं, कोई स्थान नहीं। तब माता सती को लगा कि मेरे पति का यहाँ अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का आदर नहीं है, यहाँ मेरे पति का सत्कार नहीं है। किस काम की वो पहचान, किस काम का वो जानना पहचानना, किस काम का? जब यहाँ आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो किस काम का? पहचान जरूरी नहीं है, जान पहचान जरूरी नहीं है, समझने वाला चाहिए। आज के समय में समझने वाला। एक पत्नी चिढ़कर कह देती अपने पति से, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पति चिढ़कर कह देता है अपनी पत्नी से, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा पति हूं। अरे भैया, वो पत्नी भी जानती है कि तुम पति हो, वो भी जानता है कि तुम पत्नी हो, पर दोनों एक दूसरे को समझो तो। समझना भी तो जरूरी है। एक व्यक्ति ने, जब हम रायपुर में कथा करने के लिए आए थे तो रायपुर में कृष्ण किया, कहा गुरुजी एक बात बताओ, हम विदेश घूमने गए, वहां पे दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर, बैया में बैया डालकर चलते हैं, और अपनी इंडिया में, अपने भारत में तो पति आगे आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है।
हे गुरुजी, हम विदेश घूम कर आए। रायपुर जब कथा करने गए तो कहा किसी ने, हम विदेश घूम कर आए। विदेश में पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, पति पत्नी बैया में बैया डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। और अपने देश में, भारत देश में, पति आगे चलता है, पत्नी पीछे चलती है। ये समझ में नहीं आता ऐसा होता क्यों है। हमने कहा भैया देखो, विदेश में विदेशियों को डर लगता है कि मेरी पत्नी कहीं भग नहीं जाए। हमारे भारत के लोग डरते नहीं हैं, उनको मालूम है अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे पीछे ही आए। इसलिए यहाँ हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ बैया में बैया डालकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पति आगे चले, पत्नी पीछे पीछे आती है। उसको मालूम है कि मुझे मेरे पति के साथ 7 जन्म का रिश्ता निभाना है। ये वो भारत की भूमि है जहाँ संबंधों की मूलता, जहाँ रिश्तों की मूलता होती है। यहाँ संबंध देखते हैं। तो शिव कथा कर रही है। सती मैया ने देखा कि यहां मेरे पति का कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। मन में सोच लिया, अब ये शरीर लेकर अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, ये शरीर को लेकर मैं अपने पति के पास नहीं पहुंचूंगा। क्या करूं, इसको जलाकर भस्म कर दिया। क्या काम का वो शरीर। वो किसी ने बहुत अच्छा कहा है, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी, शिव नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी, शिव नाम के। आप भी बोलो जरा एक बार, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी, शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी, शिव नाम के बिना। जिस जिह्वा से शिव का नाम ना निकले, जहां शंकर का आदर ना हो, जहां शिव का स्मरण ना हो, जिस मुख से शंकर का भजन ना हो, वो जिह्वा पापड़ी किसी काम की नहीं, किसी काम की। कई लोग कह देते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग कहते हैं, और वो बातें हमारे तक आती है तो बड़ा मन दुखता है। एक माता जी बोली, गुरुजी मेरा पति शांत हो गया, अब मैं भगवान को कभी नहीं भजूंगी। एक बोली, गुरुजी मेरा ऐसा हो गया, मैं भगवान के मंदिर जाना छोड़ दूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। हमने उनसे कहा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब विवाह होना है, ये शंकर जी जानते हैं। आपके हाथ में नहीं है कि कब कौन मरेगा, कब कौन जिएगा, कब कौन क्या करेगा। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरा हाथ टूट गया तो मैं मंदिर ना जाऊंगा, मेरे पांव में लग गई तो मंदिर ना जाऊंगा। ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। रख लो नीचे, हमने कोई चाय की दुकान नहीं खोली है। सब चाय पीते हो? ईमानदारी से बोलोगे एक बात, उत्तर दोगे?